किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नरमा कपास में टिंडे का यानी कि फ्रूट का साइज़ और वज़न कैसे बढ़ाएं। तो इसके ऊपर आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं, बार बार आपका सवाल आता है कि नरमा कपास में टिंडे का साइज़ कैसे बढ़ाएं, उसका वज़न कैसे बढ़ाएं, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए आपको 3 चीज़ों के ऊपर विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहला तो ये है कि आपको खुराक इस समय पर पूरी देनी है, क्योंकि जब टिंडे बनते हैं, फ्रूट बनता है, तो पौधे को खुराक पूरी चाहिए। तो आपको खुराक में यहाँ पर NPK 13-045 का स्प्रे करना है और इसके साथ में जिंक, मैग्नीशियम और बोरोन भी आपको इसमें मिक्स करके स्प्रे कर देना है, क्योंकि बोरोन और जो पोटास है ये फल बनते समय पर काफ़ी ज़रूरी होता है। फल के विकास के लिए, फ्रूट के विकास के लिए बेहद ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। तो इसकी मात्रा की बात करें तो NPK 13-045 आपको 1 किलोग्राम लेनी है। जिंक आपको चिलेटेड फॉर्म में जो आती है वो लेनी है 100 ग्राम, और यहाँ पर आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेनी है 1 किलोग्राम, और बोरोन आपको लेनी है 100 ग्राम। तो इन सभी का अलग अलग बर्तन में घोल बनाकर इनको बाद में मिक्स करके तुरंत आपको 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है 150 लीटर पानी की मात्रा के साथ में। पानी की मात्रा आपको 150 लीटर 1 एकड़ में कम से कम ज़रूर लेनी है, क्योंकि पौधे बड़े हो गए हैं तो ज़्यादा पानी की मात्रा आपको लेनी पड़ेगी। 10 दिनों के बाद में यही स्प्रे, यही NPK को आप दोबारा से रिपीट कर सकते हो, और 10-10 दिन के गैप से आप, अगर आपके खेत में नमी पूरी है तो आप स्प्रे करते रहें, नहीं तो पानी लगाकर 10 दिनों के गैप से आप इस NPK का और इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करते रहें। और आप इनका 3-4 स्प्रे दोहरा सकते हो, 3-4 स्प्रे आप इसमें कर सकते हो 10-10 दिनों के गैप से। तो फ्रूट का साइज़, टिंडे का साइज़ आपका गारंटी के साथ में बढ़ेगा। अगर आपने नीचे DAP कम डाली थी या फिर DAP बिल्कुल भी नहीं डाली थी, यानी कि नीचे फास्फोरस नहीं दे रखी, तो इस समय पर आप इनके बीच में एक 05234 और इसके साथ में चिलेटेड जिंक का स्प्रे भी निकाल सकते हो। 05234 की मात्रा भी 1 किलोग्राम ही रहेगी 1 एकड़ में। 100 ग्राम आपको चिलेटेड जिंक लेना है, तो आप इसका एक स्प्रे निकाल सकते हो अगर आपने नीचे DAP कम दी है या फिर नहीं दी है तो। अगला पॉइंट आता है, अगर आपके पौधों की फसल की हाइट 6 फीट या फिर 6 फीट से ज़्यादा है और अच्छी बढ़वार के ऊपर है, तो आपको इसमें PGR को मिक्स करके स्प्रे कर देना है। PGR का स्प्रे आप किसी भी कीटनाशक के साथ में मिक्स करके कर सकते हो। PGR की बात करें तो इसमें प्लानोविक्स आता है बायर का, और गरडा कंपनी का चमत्कार आता है। दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन जो सस्ता पड़ेगा वो बायर का प्लानोविक्स आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। रिजल्ट इसके भी अच्छे हैं और चमत्कार के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर ज़्यादा बढ़वार है तो आपको ये इसमें करना है। इससे क्या होगा, जो बढ़वार के ऊपर पौधे की खुराक जा रही थी वो ऊपर से बढ़वार रुकने के बाद में PGR का स्प्रे करने के बाद में साइडों में जानी स्टार्ट हो जाएगी, फ्रूट तक जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है अगर आपकी फसल की हाइट ज़्यादा है तो। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है कि आपको इस टाइम के ऊपर टाइम टू टाइम अपनी फसल में पानी ज़रूर लगाना है, सिंचाई ज़रूर करनी है, क्योंकि फसल को इस समय पर पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूट बन रहा होता है, टिंडे बन रहे होते हैं फसल के ऊपर, पौधे के ऊपर। तो वो नीचे ज़मीन से पोषक तत्व लेता है पौधा, तो उसको पानी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो सिंचाई टाइम टू टाइम रेगुलर आपको ज़रूर करनी है। बारिश हो जाती है या फिर मौसम में बदलाव इस समय पर होते हैं, तो मौसम को ध्यान में रखकर अपनी मिट्टी के अंदर, फसल के अंदर, खेत के अंदर आपको नमी ज़रूर बना कर रखनी है। चाहे कोई भी आप स्प्रे करते हो उससे पहले आपको सिंचाई करनी है, नहीं तो नमी आपके खेत में अच्छी होनी चाहिए। चाहे खाद का स्प्रे करो, चाहे कीटनाशक का, ये चीज़ मैं आपको बार बार इसीलिए बताता रहता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी कोई और अच्छी जानकारी के साथ में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कर देना दूसरे किसानों के साथ में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।